आमतौर पर चिदम्बरम जी का बजट, उसकी सच्चाई अगले दिन समझ में आती है, क्योंकि पहले दिन वो इतनी पॉलिश करके बजट पेश करते हैं कि उसकी कलई को उतरने में 24 घंटे लगते हैं और अगले दिन उसकी झुर्रियां नजर आती हैं। लेकिन इस बार तो वो पॉलिश भी ढंग से नहीं कर पाए, इसलिए बजट पे कोई कलई चढ़ी ही नहीं। कल जब इकोनॉमिक सर्वे आया था, आर्थिक सर्वेक्षण, तो एक उम्मीद जगी थी कि सरकार ने 3 लक्ष्य रखे हैं, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने के और इन्फ्लेशन को घटाने के। उसकी पूर्ति आज की बजट घोषणाओं से हो सकती थी। इसलिए हम सब उम्मीद कर रहे थे कि कृषि क्षेत्र को बढ़ाने वाला, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने वाला और महंगाई कम करने वाला बजट होगा। लेकिन सब लोगों को निराशा हाथ लगी है। जो 3 चेहरे वित्त मंत्री ने कहा कि इस सरकार को दिखते हैं, एक महिला, एक युवा और एक गरीब, ना तो उन तीनों को कुछ दिया है। महिलाओं को एक कॉस्मेटिक महिला बैंक देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली। युवा के लिए रोजगार के कोई अवसर सृजित करने की बात इस बजट में नहीं कही गई और न गरीब की गरीबी दूर करने के लिए कुछ कहा गया। जिस कैश डायरेक्ट ट्रांसफर की बात की है, वो वही पैसा है जो उसे आज भी मिल रहा है। कुछ जगह पहले ही बैंकों के माध्यम से मिल रहा है, कुछ को चेक के माध्यम से मिल रहा है। लेकिन जो चेहरे नहीं दिखे, किसान का चेहरा बिल्कुल भी नजर नहीं आया वित्त मंत्री को, और आम आदमी का चेहरा, जिसके नाम पर सरकार आई थी चुनाव जीतकर, आज वो चेहरा भी सरकार के सामने से गायब हो गया। ये 2 चेहरे दिखे ही नहीं। कोई भी इस बजट को देख के कह सकता है कि जिस अर्थव्यवस्था का चुनौती भरा आरंभ वित्त मंत्री ने किया था कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत चुनौतियों से भरी है, क्या उस चुनौती का सामना करने का कोई एक कारगर उपाय भी इस बजट में है? क्या ये बजट भारत जैसे बड़े देश की समस्याओं का समाधान करने की दिशा में बनाया गया बजट है? एक अनइमेजिनेटिव, कल्पनाशीलता से विहीन, डल और उबाऊ बजट है। जबकि इस बार के बजट से आशा ये थी कि चुनाव वर्ष पूर्व का बजट होगा, जो अर्थव्यवस्था की चुनौतियों से लड़ेगा और कुछ नई संभावनाएं देश के लिए लेकर आएगा। लेकिन हम सब लोगों को बहुत ही निराशा हुई है ये बजट देखकर, और आम आदमी तो त्रस्त हुआ है, क्योंकि उसका नाम भी नहीं लिया गया। उसको देना तो कुछ दूर की बात है, उसका नाम भी, पूरे इतने पन्नों के बजट में कहीं आम आदमी का नाम भी नहीं है, नाम भी गायब है।